हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। कहते हैं ना, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। इसका मतलब अगर कोई आप पर हंस रहा है तो समझ लीजिए वो आपको मजबूत बना रहा है, आपको उसको लाइटली लेना है केवल। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब पहले तो ये जो बहुपद दे रखा है इसके शून्य ज्ञात करना है, बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जो बहुपद दिया हुआ है, माना पी एक्स बराबर, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको पी एक्स के बराबर मानना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमको बीच वाले भाग के दो टुकड़ों में बांटना है, बीच वाले भाग को, जिससे -8 और इसका गुणा क्या है 1, -8 आना चाहिए। -8 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है, -8। तो इसके दो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि ये जोड़ने पर तो -2x आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर -8 आना चाहिए। -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर भी था यहाँ पर, इसको भी गुणा करना है साथ में। तो क्या आ जाएगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर -4x और प्लस का 2x, माइनस का 2x होता है, और -4x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात। हमने इसके टुकड़े किस प्रकार से किए। आगे क्या लिखना है, पी एक्स बराबर, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बच जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4। पी एक्स बराबर, यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 4 कॉमन आ गया तो x बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2। अब हमने इसके गुणनखंड कर लिए, दो गुणनखंड आ चुके हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो इसके अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो आप लिख लीजिए, शून्य ज्ञात करने हेतु पी एक्स बराबर 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर। तो x के दो मान आ जाएंगे। इन दोनों का गुणा अगर यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक संख्या 0 है। कौन सी है वो पता नहीं, इसके हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 को यहाँ पर लिख लीजिए, या तो x माइनस 4 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 है। इन दोनों में से एक 0 है, कौन सी है वो पता नहीं, इसलिए दोनों को 0 के बराबर रख दिया। तो इसको अगर 0 के बराबर रखा तो x का मान 4 आ गया, और इसको 0 के बराबर रखने पर x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 2, इस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसका मतलब हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो चुके हैं, एक तो 4 और एक माइनस का 2। सबसे पहली चीज़, कंडीशन अपने सोल्व कर दिए। बोला है ना शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके दो शून्य का चुके हैं, 4 और -2। आगे क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो शून्यक है और इसके जो गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -2 है, और ये पीछे जो बच गए अक्षर पद -8 है, इनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, अभी मैं आपको और बता देता हूँ। उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, हम शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का
जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब इसका जो योग करेंगे वो आएगा और माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक जो मान आएगा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो शून्यकों का योग करके देखो कितना आता है। शून्यकों का योग बराबर एक शून्य के 4 और उसमें अगर माइनस का 2 जोड़ेंगे, 4 और उसमें अगर माइनस 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 प्लस माइनस 2, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा? 2। तो शून्यकों का योग हमारे पास कितना आया? 2। बाद में एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 2 आना चाहिए। देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है। माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? माइनस का 2। एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 2। एक ये पहले सूत्र में माइनस है वो माइनस लगा दीजिए। अब लिख दीजिए जो एक्स का गुणांक है माइनस का 2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? माइनस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर क्या लिख देना है? 1। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 1 का भाग देने पर 2 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब एक चीज़ में हमने सत्यता की जांच कर ली है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में योग, शून्यकों का योग इसके बराबर होता है। देख भी लिया बराबर है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल करके देखिए कितना आता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, पहले इनके गुणनफल करके देख लेते। एक 4 है और एक माइनस का 2 है। 4 को किससे गुणा करेंगे हम? माइनस 2 से। तो कितना आ जाएगा? 4 को अगर माइनस 2 से गुणा करने पर कितना आता है? माइनस का 8। अब देखते हैं अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी यही आता है क्या? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पर क्या है? माइनस का 8 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो माइनस 8 में 1 का भाग देने पर माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये दोनों भी क्या आ चुका है हमारे पास? बराबर। तो इन दो सूत्रों की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, इतना काम करना हमको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट ऐसे होने वाले हैं, इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले वही काम करना है, इसको px के बराबर रखिए। px बराबर 4x की जगह यहाँ s भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर चर क्या है? s है, तो यहाँ पर s लिख सकते हो। ps बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो वापिस से वही काम करना है, इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड किस प्रकार से करना है? पहले पद और अंतिम पद को गुणा करना है। 4s स्क्वायर को अगर 1 से गुणा करने पर कितना आता है? 4s स्क्वायर। तो बीच वाला जो पद है इसके 2 टुकड़े करने हैं, जिनको गुणा करने पर 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस 4x के 2 टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? माइनस 2s माइनस 2s, यही होंगे। माइनस 2s और माइनस 2x अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा।
और -2s को -2s से गुणा करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 1। PS बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक s कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 4 में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2। जो कॉमन आई है उस चीज़ का भाग देना, 4 में 2 का भाग दिया तो क्या बचा 2। s कितनी बार है, 2 बार, 1 कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा, -2s कॉमन आ गया तो 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, केवल माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर वाली चीज़ों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे 2s माइनस का है तो यहाँ पर देखो प्लस का हो गया, ये 1 प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। जब भी माइनस यहाँ कॉमन आता है तो जो संख्या लिखी हुई है उनका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में हम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। PS बराबर 2s - 1, तो यहाँ 2s - 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 2s, और यहाँ पर -2s - 1 तो कॉमन आ गया, कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा ना, जो कॉमन लेते हैं उसका हम भाग देते हैं, तो 2s - 1 का इसमें 2s - 1 में भाग दिया तो 1 ही आएगा। तो क्या करना है, अब शून्य ज्ञात करने हेतु शून्यक ज्ञात करने हेतु PS को 0 के बराबर रखना है, PS बराबर 0, 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। तो इन दोनों में से एक 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब या तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और s का मान क्या आ जाएगा 1/2। एक शून्य आ चुका है हमारे पास, कितना आ चुका है 1/2। अब या फिर इस 2s - 1 को 0 के बराबर रखो, 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ भी s का मान कितना आएगा 1/2। यहाँ पर जो दो शून्य का है दोनों समान आए हैं, कितने कितने 1/2 आए हैं दोनों, 1/2 ये भी और ये भी 1/2। अब हमको शून्य कोण तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे हम, जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करके देखो कितना आता है, शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, मतलब 1/2 का मतलब आधा होता है, और आधे में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। शून्यकों का योग कितना आया 1। अब हम देखेंगे कि इस का मान भी 1 आता है क्या, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। सॉरी यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर चर क्या लिखा है s लिखा है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ आप s कर लेना, जो भी चर दिया हुआ है उससे मतलब होता है हमको, s का गुणांक बट्टे s² का गुणांक। यहाँ क्या आ जाएगा s आ जाएगा x की जगह, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। s का गुणांक, ये सबसे पहले माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब s का गुणांक देखो क्या है, -4, तो यहाँ पर लिख दीजिए -4 ब्रैकेट में, बट्टे s² का गुणांक, s² का गुणांक क्या है 4, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का 4/4, तो कितना मान आ गया 1। ये भी 1 और ये भी 1 बराबर आ गया, इसका मतलब ये तो सत्य सिद्ध हो गया। इसके बाद में क्या होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का
गुणनफल वो किसके बराबर होता है? शून्य का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो गुणनफल का मान आएगा वो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आएगा हमेशा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? जांच करो, देखे शून्यकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दूसरा क्वेश्चन छोटा ही है। हालांकि पहले क्वेश्चन के सारे पॉइंट है सेम ही। सबसे पहले गुणनखंड करने हैं, बाद में शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर रखना है, और बाद में ये 2 फॉर्मूले लिखने हैं, शून्यकों का योग बराबर और शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/2 को अगर 1/2 से हम गुणा करते हैं, 1/2 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा? 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 1/4। अब देखो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी 1/4 आता है क्या? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या है? देखो 1, कितना है? 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना आ चुका है? 1/4 बराबर आ गए 1/4 और 1/4। इतना ही काम करना आपको। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले वही काम करना है, इसको px के बराबर रखना है। एक चीज़ को देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ -3 बीच में कैसे आ गया, इसको लास्ट में लिख लेना है। px बराबर 6x स्क्वायर, 7x को पहले लिख लेंगे -7x और -3 को लास्ट में, क्योंकि हमेशा अचर पद को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, वही काम करना है, गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार से करना है? वापिस 6x स्क्वायर को अगर -3 से गुणा करते हैं तो -18x स्क्वायर आता है। तो -7x के 2 टुकड़े करने हैं, जिससे हमको कितना आना चाहिए? -18x स्क्वायर आना चाहिए। 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा। यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा? माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो -9x प्लस 2x से गुणा करने पर कितना आता है? -18x स्क्वायर आता है ना। तो हमने इसका मतलब इसके जो बीच में 2 टुकड़े किए ये एकदम सही किए। ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि यहाँ 9 2 आएगा, या फिर थोड़ा देखोगे ना आप तो भी पता चल जाएगा। जैसे 7x को माइनस का 6x और माइनस का x भी गुणा करेंगे तो प्लस में उत्तर आ जाएगा, जबकि हमको माइनस का उत्तर चाहिए। इसका मतलब एक चीज़ माइनस में आएगी और दूसरी प्लस में आएगी, और एक चीज़ माइनस में आएगी मतलब वो थोड़ी बड़ी रहने वाली है। तो माइनस का 8x को अगर x से गुणा करते हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर आता है। इस प्रकार से -9x को 2 से गुणा करते हैं तो -18x स्क्वायर आता है। इससे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें आपको एकदम आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो एक चीज़ तो कॉमन आ जाएगी 3। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक चीज़ कॉमन आ जाएगी x। तो 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? x। -9 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा 3, और x तो बाहर आ चुका है। यहाँ x 2 बार था इसलिए यहाँ पर आया है, यहाँ तो एक बार ही है, वो तो बाहर चला गया है। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा और संख्याओं के चिन्ह सेम ही रहने वाले। माइनस चिन्ह आता तब इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ 2x प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और 3 माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस का लेते, माइनस अगर कॉमन लेते तो 2x किसका हो जाता? माइनस का, और 3 किसका हो जाता? प्लस का। केवल चिन्ह का ध्यान रखना, अगर प्लस कॉमन आ रहा है तो चिन्ह सेम ही रहने वाले, माइनस कॉमन आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम प्लस से कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर रखना है। ठीक है, तो px बराबर क्या हो जाएगा? 2x - 3 कॉमन आ जाएगा,
क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। शून्य ज्ञात करना है तो px को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। शून्य ज्ञात करने हेतु px बराबर 0, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। 2x माइनस 3 बराबर 0, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी तो दोनों का गुणा 0 आएगा। तो हमको पता नहीं है कौन सी 0 है, तो इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे। या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 अगर इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में यहाँ भाग लग जाएगा। तो एक शून्य का आ चुका है हमारे पास 3/2। अब हम या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। दो शून्य आ चुके हैं हमारे पास, एक शून्य 3/2 और दूसरा शून्य माइनस का 1/3। वापिस इसके शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग, बार बार ये जब सूत्र लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ये सूत्र लिखना ही लिखना है बार बार। ऐसा नहीं सोचना कि हम 2 में लिख दिया, इसमें क्यों लिखना है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो योग करके देखो, देखे कितना आता है। शून्यकों का योग बराबर 3/2 और माइनस का 1/3। योग करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस होकर सीधा मैंने माइनस ही लिख दिया। ठीक है, अगर एक शून्य माइनस का है ना तो बीच में सीधा डायरेक्ट माइनस ही लिख दो। चाहे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 2 का भाग अगर 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 2। और 6 में अगर 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7/6। कितना आया शून्यकों का योग, 7/6। अब देखिए माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक भी 7/6 आता है क्या। माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले जो सूत्र में माइनस का चिन्ह है वो लगा दीजिए आप। और x का गुणांक यहाँ देखिए, ये यहाँ पर x नहीं है, ये मत लिख देना गलती से। x है, इसका गुणांक यहाँ पर क्या है, माइनस का 7। क्या है, माइनस का 7 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6। तो शून्यकों का योग भी 7/6 और माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक भी 7/6। ये चीज़ सत्य सिद्ध हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर एक शून्य 3/2 और दूसरा शून्य के माइनस का 1/3। तो 3/2 गुणा माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
-1/2। शून्य को गुणनफल कितना आ गया, -1/2। अब देखना है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी -1/2 आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अचर पद क्या है यहाँ पर, -3 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6, -3/6। तो अगर इसको 3 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा -1, और इस 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो बराबर आ चुका है -1/2, ये भी और ये भी। ठीक है, अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है 4u² + 8u। इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको pu के बराबर रख लेंगे। जो भी चर लिखा होता है ना उसको कोष्टक में लिख लेना p के आगे। pu = 4u² + 8u। इसके गुणनखंड करने के कैसे करेंगे हम, इन दोनों में से देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 में भी 4 का भाग जा रहा है और 8 में भी 4 का भाग जा रहा है। इसके अलावा एक u कॉमन आ रहा है, u को कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, यहाँ पर 4 कॉमन आ चुका है, u 2 बार, एक कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बार, प्लस u तो कॉमन आ चुका है, 8 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। 4u u + 2, ये इसके गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसके हमको शून्य ज्ञात करने के लिए pu को 0 के बराबर रखना है। शून्य ज्ञात करने हेतु pu को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो pu क्या है, 4u u + 2 = 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये पद 0 है, दोनों में से एक 0 होगा। तो मान लेते हैं या तो 4u = 0, तो u की वैल्यू कितने आ जाएगी, 0, क्योंकि अगर 4 यहाँ डिवाइड में आएगा तो 0 किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। ठीक है, या फिर u + 2 = 0। u + 2 = 0 है तो u की वैल्यू कितने आ जाएगी, -2। हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, एक तो 0 और एक -2। दो शून्य ज्ञात कर लिए। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमको। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर -x की जगह आपको यहाँ पर u लिखना है। आदत पड़ गई ना, ज़्यादातर चर x से दिया होता है, आपको यहाँ u है तो u लिख लेना है। -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक, u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करके देखो कितना आता है। शून्यकों का योग बराबर -2, उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। तो शून्यकों का योग कितना आया हमारे पास, -2। कितना आया, -2। अब -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक, ये भी कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है, -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक, u² का गुणांक, ये माइनस लिख दिया पहले। अब देखो u का गुणांक क्या है, 8। अगर माइनस में होता तो उसको कोष्टक में लिखते, या 8 प्लस में ही है तो सीधा डायरेक्ट लिख दिया। ये जो माइनस का चिन्ह है ये सूत्र वाला, u² का गुणांक क्या है, 4। तो -8 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये भी -2 आया योग, और -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक भी कितना आया,
माइनस का 2 बराबर आ चुके हैं। अब हमको देखना है शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्यकों का गुणनफल कितना आता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर -2 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या को अगर 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। अब हमको ज्ञात करना है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको यहाँ पर कोई भी अचर पद दिख रहा है क्या? कोई भी अचर पद नहीं दिख रहा है, मतलब अचर पद यहाँ पर प्लस में 0 के रूप में है। अचर पद क्या है? 0। तो यहाँ 0 बट्टे एक्स स्क्वायर का 0 बट्टे यू स्क्वायर का गुणा क्या है? 4। तो 0 बट्टा 4। तो 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो शून्य का गुणनफल भी 0 और अचर पद बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक 4। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, ये भी 0 बराबर आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखना x की जगह u लिखना है, ठीक है ना? मैंने गलती कर दी थी, x लिख दिया था वहाँ पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। 5वां पॉइंट लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। इसके शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको पी टी के बराबर रखना है। पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 है तो शून्य ज्ञात करना है तो पी टी को किसके बराबर रखेंगे हम? 0 के बराबर। यहाँ इसके अभी गुणनखंड नहीं हो सकते तो पी टी को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। पी टी बराबर 0। पी टी बराबर क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। पी टी और टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर ही है तो पी टी के स्थान पर टी स्क्वायर माइनस 15 रख सकते हैं। तो पी टी की जगह मैंने रख दिया टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 15 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। और टी बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या लग जाता है? अंडर रूट। और अंडर रूट दोनों संख्याओं के लगता है। अंडर रूट के आगे दोनों चिन्ह लगते हैं, प्लस और माइनस। प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15। टी के दो मान आ चुके हैं, एक तो प्लस अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15। तो अभी हमारे पास दोनों शून्य ज्ञात हो चुके हैं, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। अब हमको इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध के बारे में बताना है। शून्यकों का योग बराबर किसके बराबर होता है? शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। शून्यकों का योग करके देखो पहले कितना आता है। शून्यकों का योग बराबर, एक तो माइनस अंडर रूट 15 है और उसमें अंडर रूट 15 को जोड़ना है। एक माइनस है और एक प्लस है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना आना चाहिए? 0। माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सॉरी, यहाँ पर देखिए बार बार गलती हो रही है। जो चर होता है वही लिखना है, टी लिखना है यहाँ पर, ठीक है? माइनस, अब टी का गुणांक यहाँ पर कहीं पर टी है ही नहीं तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या है? 0 है। और टी स्क्वायर है, इसके पास में कोई भी संख्या नहीं लिखी हो, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? 1 है। तो शून्य के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है और शून्य में कोई भी संख्या का भाग देते हैं शून्य आता है।
तो इसका मान भी कितना आ गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पर, -15, माइनस का शून्यकों का गुणनफल, सॉरी सबसे पहले हमको शून्यकों का गुणनफल देखना है कितना आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल या गुणा बराबर कितना आएगा, -√15, और इसको गुणा करना है +√15 के साथ में। तो माइनस और प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा और √15 और √15 होकर कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, जब दो अंडर रूट वाली सेम संख्याएं गुणा होती है तो उन पर से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है अचर पद, ये अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक बराबर, अचर पद क्या है -15 और टी स्क्वायर का गुणांक है 1। तो -15 में 1 का भाग देने पर कितना जाएगा, -15। दोनों बराबर आ चुके हैं, ये देखते जाना है, बराबर आना चाहिए। बराबर नहीं आ रहे हैं ना, आपने कुछ शून्य ज्ञात करने में या फिर कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेस्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, 3x² - x - 4। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको px के बराबर रखना है, px बराबर 3x² - x - 4। इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं तो बीच वाले पद के दो टुकड़े करो, क्या क्या हो जाएंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो माइनस का x ही बचेगा और माइनस का 4। एक px इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, देखो केवल x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा 3x - 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 3x - 4 ही बचेगा। यहाँ भी 3x - 4 और यहाँ भी 3x - 4, तो ये दोनों ये कॉमन आ जाएगा 3x - 4। तो क्या बचेगा x + 1, यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ 3x - 4, वो तो कॉमन आ चुका है तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वहाँ पर क्या लिखना है 1। तो इसके दो गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं, तो शून्य ज्ञात करने हेतु (3x - 4) और x + 1 इक्वल टू क्या करना है 0। इन दोनों में से एक 0 है तो लिखना है या तो 3x - 4 0 है, 3x - 4 अगर 0 के बराबर है तो 3x बराबर किसके बराबर आ जाएगा 4 के, x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा में यहाँ भाग में चला जाएगा, x का मान 1 तो कितना आ गया 4/3, या फिर x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 इस तरफ आने पर आ जाएगा माइनस का 1। तो x के दो मान आ चुके हैं, एक तो 4/3 और एक -1। ठीक है, इसके दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। अब हमको देखना है इसके शून्यकों का योग किसके बराबर होता है। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो देखो शून्यकों का योग कितना आ रहा है, शून्यकों का योग बराबर है यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर -1। 4/3 माइनस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का अगर चिन्ह लगेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा।
क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस ही होता है। 3 एलसीएम आ गया तो कितना आएगा 4 माइनस, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 1/3। शून्यकों का योग आ गया 1/3। अब देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, माइनस चिन्ह लगा दिया। ये एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, केवल पास में कुछ भी संख्या नहीं दिख रही, इसका मतलब माइनस का 1 है। माइनस का 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, और 1/3। तो ये भी 1/3 और ये भी 1/3, इसका मतलब सही है यहाँ तक। आगे शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल कितना आता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर एक शून्य 4/3 और दूसरा शून्य है माइनस का 1। 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4/3। कितना आ गया, माइनस के 4/3। अब देखना है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कितना आता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 4, माइनस का 4 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। तो आ गया ना बराबर। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो सफलता होती है उसकी एक कमजोरी होती है। वो कमजोरी क्या होती है, वो जो बच्चे मेहनत करते हैं ना उन पर फिदा हो जाती है। इसलिए आप जमकर मेहनत कीजिए, आपको सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप अगर इतना सा वीडियो देखकर अगर ऐसे थक जाओगे या फिर वीडियो को स्किप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और सारी चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें शून्य ज्ञात नहीं करना है हमको, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बोला हुआ है शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है -1। जब ये क्रम से शब्द आ गया, इसका मतलब क्या समझते हो क्या, इसका मतलब है जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है, शून्यकों का योग, तो पहले वाली चीज है शून्यकों का योग। बाद में लिखा हुआ है गुणनफल, तो बाद वाली चीज है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की बजाय इजी होने वाला है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है -1। हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया भी था, अभी वापस बता देता हूं। बहुपद, अब हम चर x ही मानकर चलेंगे, ठीक है ना। बहुपद बराबर, चाहो तो आप बहुपद लिख दो या फिर px लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। बहुपद बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मानना बहुपद बराबर px, तो px बराबर k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। ये सूत्र ध्यान में रखना है, केवल यही सूत्र काम आएगा इस पूरी दूसरे क्वेश्चन में जितने पॉइंट है। शून्यकों का योग
शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इस सूत्र में ये वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं पूरी मैथ में आपके। तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 1/4, एक्स से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस, ध्यान यही चीज रखनी है केवल, यहाँ पहले माइनस का चिन्ह आएगा बाद में प्लस का, पहले योग आएगा और बाद में गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है -1, तो क्या आ जाएगा कि 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 4 से गुणा हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा माइनस, और 4 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 4, और ये 4 एलसीएम जो लिया है वो सबके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 को अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। तो स्मॉल के में अगर 4 का भाग दिया है तो के एक अचर है, कि एक अचर है, कोई भी एक स्थिर संख्या है, ठीक है ना, तो उसमें अगर 4 का भाग देंगे तो अचर ही आने वाला है, और जो अचर आएगा उसको हम कैपिटल के मान रहे हैं। कैपिटल के बराबर, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो तो मत लिखो चाहे, चलो छोड़ते हैं इसको, सीधा यहीं से कर लेंगे। पी एक्स बराबर क्या आ गया, पी एक्स बराबर k/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो बहुपद बराबर लिखना आता है, बहुपद बराबर, अब जो कोष्टक से बाहर चीज है ये वो नहीं लिखना है, ठीक है ना, जो कोष्टक के अंदर है वही चीज लिखनी है। मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था ये सारी चीजें आराम से समझाई थी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो केवल इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इस पॉइंट में शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो इसका अगर बहुपद ज्ञात करना है तो वापस वही सूत्र लिखना है और उस सूत्र में वो वैल्यूज रख देनी है जो दी हुई है। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग √2 x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो पिछले पॉइंट में नीचे कितना था 4, इसलिए एलसीएम 4 आया था, इसमें कितना है 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 3 अगर एक्स स्क्वायर से गुणा होगा 3x स्क्वायर, 3 अगर √2x से गुणा होगा तो 3 √2x प्लस 1 बराबर के, ये 3 बार आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो अतः बहुपद क्या हो जाएगा, ये k/3 को छोड़ देना है, वो जो कोष्टक में लिखी हुई है जो बहुपद लिखा वैसा का वैसा ही लिख देना है, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, यही आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरे पॉइंट में शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। तो इस सूत्र में मान रख देंगे पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0 अगर x से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो प्लस √5। तो ये बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अतः बहुपद बराबर, अब की बार कुछ भी एलसीएम तो लेना नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है,
जो आंसर आए इसको ब्रैकेट में से बंद कर देना है, ठीक है ना, ताकि आपका एग्जामिनर आराम से आपके आंसर को देख सके, ठीक है। सॉरी, एग्जामिनर नहीं, जो कॉपी चेक करेगा वो, ठीक है ना, कॉपी चेक कर। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट में शून्यकों का योग और गुणनफल 1 और 1, योग भी 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। इसी सूत्र में मान रखना है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 1 है, और 1 अगर x के साथ में गुणा होगा तो x ही बन जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अतः बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, देखो केवल 2 लाइन में आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। पांचवा पॉइंट यही हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अगर दूसरा पेज नहीं लेंगे तो। सॉरी, पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4, शून्यकों का योग माइनस का 1/4, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस योग दिया हुआ माइनस का 1/4, तो यहाँ पर -1/4 एक्स प्लस गुणनफल दिया हुआ 1/4, तो क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस, एक्स 1 से गुणा होकर x/4 प्लस 1/4। अब के बाद 4 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो इन दोनों के नीचे तो 4 था, तो ये तो ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे लिख दी, इसके नीचे 4 नहीं था तो 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। जो हर में 4 लिखा हो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा कोष्टक में, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अतः बहुपद बराबर, अतः बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। लास्ट पॉइंट में शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1, तो इस सूत्र में मान रखना है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4 और x के साथ में गुणा होकर बन जाएगा 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह आ जाएगा आपका आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जीवन में आगे